दोस्तों बड़ी जबरदस्त खबर आ रही है पावर सेक्टर के एक और शेयर को लेके। यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक यूएस की एक बहुत ही दिग्गज इन्वेस्टिंग कंपनी है। कहा जाता है कि ब्लैक रॉक एक तरफ और दुनिया एक तरफ है ना। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टर अगर भारत की दो और कंपनीज में निवेश कर रहा है तो आप सोच सकते हैं वो किस तरफ आ रहा है। लगातार मैं आपको ऐसी वीडियोस बना के दे रहा हूं जहां पे पावर की बातें हो रही हैं। दोस्तों आपके अपने चैनल रियल स्कैल्पर विपुल के ऊपर में बहुत सारा कंटेंट पावर के ऊपर आपको दे दिया गया है। जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तब जाके सभी कंटेंट टाइम पे पहुंचने वाला है। अगर बात करें पावर सेक्टर की तो पावर सेक्टर के ऊपर दो और दिग्गज कंपनियों में निवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है यूएस बेस्ड फर्म ब्लैक रॉक। जी हाँ, ब्लैक रॉक कौन है? ब्लैक रॉक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। सिर्फ एक छोटी सी बात ये समझ लीजिए कि दुनिया एक तरफ और ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट एक तरफ। अगर ऐसी यूएस बेस्ड कंपनी हमारे हिंदुस्तान की ऐसी दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है जहां पे उसको स्कोप दिखाई दे रहा है तो आपको क्यों नहीं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस इस वीडियो के थ्रू नहीं है, बट हाँ आपको ये बताने की कोशिश है कि ये दो कंपनीज हमारे हिंदुस्तानी कंपनीज हैं और यहाँ पे अगर आपको निवेश का सोचना है तो कम से कम ये कंपनीज आपकी पहले वॉच लिस्ट में जानी चाहिए। इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए। स्टडी होने के बाद में अगर आपको लगता है ठीक है तो निवेश कीजिए, नहीं तो जय श्री राम, है ना। बढ़ते हैं इसी न्यूज के ऊपर में। न्यूज है क्या? ये न्यूज फ्राइडे की है। US based asset manager BlackRock on Friday acquired shares of Electro Steel Casting and PTC India Limited for 207 crores। आपको शेयर्स के नाम मिल गए, चाहे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, पर जो डिटेल्ड में जानना चाहते हैं प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आधा ज्ञान अधूरा हो सकता है। आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, कहां करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पसंद है आखिरी में तो लाइक करके जाएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी दो कंपनीज इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग एंड पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया से शुरुआत करते हैं। पीटीसी इंडिया का चार्ट एक बार देख लेते हैं। पहले बात करते हैं पीटीसी इंडिया की। पीटीसी इंडिया की अगर इस कैंडल को देखें, ये डेली कैंडल है। देखिए ये इसने हाई लगाया 238 का और बॉटम था उस दिन 198 के आसपास में। 198 से लेके इस भाव के बीच में किसी भाव पे बाइंग की गई। क्या था वो भाव, एक बार देख लेते हैं। पीटीसी इंडिया के शेयर में जो बाइंग की गई वो 217 रुपए 53 पैसे 217.53 रुपीज एवरेज प्राइस पे इन्होंने बाइंग किया। और यहीं पे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की जो बाइंग की गई है वो बाइंग की है 196 रुपीज प्राइस पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इसमें ऐसे माहौल में अगर इसके मंथली चार्ट को आप देखेंगे तो जिस माहौल में सिर्फ पावर की बातें हो रही है, मैं आपको बार बार पावर की बातें कर रहा हूं, यहां पे आपको लगता है यार देखिए ये 80 रुपए की चीज थी 2023 में, 80 रुपए की चीज बढ़ के 240 हो गई, 250 हो गई, मैं तो नहीं लूंगा, 3 टाइम्स हो गया, आप मत लीजिए, ब्लैक रॉक ले रहा है ना। तो अगर ब्लैक रॉक ले रहा है अब मैं लूंगा, ये भी गलत तरीका है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान विश्व में 3rd रैंक पे आता है अगर पावर जनरेशन की बात होती है। इंडिया ग्लोबल हब बनने वाला है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सेल की बात करेंगे। जी हाँ, हम बिजली बेचने वाले हैं आने वाले टाइम में। ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड्स, जिनको अभी तक नहीं पता लग जाना चाहिए। इस चैनल के ऊपर सब कुछ मिलने वाला है। पीटीसी इंडिया करती क्या है? पीटीसी इंडिया एक एस्टेब्लिशमेंट है 1999 में। ये एक सरकार और प्राइवेट इनिशिएटिव से बनाई गई थी जिसके अंदर में इट वॉज प्रमोटेड बाय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज पीएफसी, एनएचपीसी लिमिटेड। सोच के देखिए ये कंपनी पूरी एकमात्र कंपनी बड़ी कंपनियों ने मिलकर बनाई है। पीटीसी बेसिकली करती क्या है? पीटीसी अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज व्हिच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ऑफ पावर जनरेटेड फ्रॉम लार्ज पावर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मिसमैचेस। तो ये सारा पावर का ट्रेडिंग का बिजनेस करती है पीटीसी, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, है ना। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज आईएक्स एंड डज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। और आने वाले टाइम में यहाँ पे कंट्रीज जिनके नाम शामिल होंगे दुबई, यूरोप और क्या क्या नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना। बड़े निवेशक हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं। आपको मैं कब से चेताना स्टार्ट कर रहा हूं, कब से बता रहा हूं, शायद आपकी आंख अभी तक नहीं खुली है कि हम एक ग्लोबल हब बनने वाले हैं। ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है बट कम से कम आपको ये समझना चाहिए कि अगर हम चार्ट की बात करें, चार्ट फायर्स का है, फायर्स में अकाउंट खोलने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप टेक्निकली एक अच्छा सॉफ्टवेयर देखना चाह रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू ट्रेड एंड डू द एनालिसिस टेक्निकली। तो यहाँ पे अब क्या है, मंथली चार्ट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, आपको वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है, हर डिप के ऊपर वॉल्यूम दिखाई दे रही है। तो वॉच लिस्ट में जब स्टॉक चला जाता है आपके पास में तो अब आपको ये देखना है कि भैया अब इसको बाइंग कहां करनी है। डेली चार्ट के ऊपर में यहां इसका एक ब्रेकआउट हुआ है रिसेंटली 180 रुपए के आसपास से। 180 के बाद भी उसने 196 के आसपास, 200 रुपए के आसपास में कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ। ऑलमोस्ट हाई का 40% करेक्शन हो गया है। ऑलमोस्ट हाई से 240 से अगर देखेंगे यहां तक कल ही बंद हुआ था 219 के आसपास यही हुआ था। तो ये ठीक ठाक सी क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अगर आपको बाय करना है आपकी मर्जी, एक प्लान कर सकते हैं। जो डे हाई, जो ऑल टाइम हाई है इसका ऑलरेडी आप समझ सकते हैं 250 रुपए के आसपास में है। तो अभी दिल्ली दूर है। अगर उन्होंने आज 200 करोड़ रुपए लगाए हैं दो कंपनी में
तो 200 करोड़ को जब तक वो 4 गुना नहीं कर देंगे या 5 गुना 10 गुना नहीं कर देंगे, उनको चैन नहीं आने वाला। बट हमारे पेट में दर्द हो जाएगा जैसी 200 हुई थी, 220 हुई, 10% कमाने के बाद हमें लगा हमने जग जीत लिया, और 20% चलने के बाद हमें लगा भैया फलाने ने कहा 20% पे प्रॉफिट बुक करो, ये करो वो करो। आपको गेम अगर बड़ा करना है ना, निवेश करना होगा, लॉन्ग टर्म सोचना होगा, तब मजा आने वाला है। दूसरी कंपनी चेक करते हैं इलेक्ट्रोसील को। इलेक्ट्रोसील कास्टिंग के अंदर देखिए एक ब्रेकआउट बहुत पहले से, ये मेरी लिस्ट में कब से कंपनी थी, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट टेस्ट हुआ 164 के आसपास में, ये कंसोलिडेशन। बड़े लोग ऐसे बाइंग करते हैं, बड़े लोग स्ट्रेटेजिकल बाइंग करते हैं। आज उन्होंने कुछ बाइंग करी है, उसके बाद हो सकता है दोबारा सेकंड ट्रेंच में वो लोग बाय करने के लिए। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग क्या करती है एक बार ये देख लीजिए। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के जो प्रोडक्ट्स है उसको देखिए, डक्टाइल आयरन पाइप्स है, डक्टाइल आयरन फिटिंग्स है, डक्टाइल आयरन फ्लेंज पाइप्स है, रेस्टोरेंट जॉइंट पाइप्स है। एडिशनली दे मैन्युफैक्चर एसीएल कास्ट आयरन पाइप्स और बहुत सारी चीजें करते हैं। सीमेंट में है, पिग आयरन में है, पावर में है, बहुत कहीं ना कहीं पावर में है, सोच के देखिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी से जुड़े हुए। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग हैज ऑलरेडी इट्स प्रेजेंस इन द मोस्ट डिसर्निंग मार्केट्स इन वेस्टर्न यूरोप, यूके, यूएसए, मिडिल ईस्ट एंड गल्फ एशिया एंड अफ्रीका। तो ये इसकी प्रेजेंस ऑलरेडी वहां पे है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पे डिटेल्ड एग्जैक्टली अलग से वीडियो बनाई जाए तो बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लेके आने वाला हूं। पर जाते जाते एक बार देख सकते हैं कि क्या इसके इन्वेस्टर्स कौन कौन है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर ने अपनी जो इक्विटी है बढ़ानी स्टार्ट की है। प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है, एफआईज ने स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक क्या करी, पब्लिक निकल रही है। देखिए ये आदत होती है, ये पता लगता है अच्छे शेयर कब ऊपर जाने वाले हैं। 39% से गिरते गिरते पब्लिक 33% पे आ गई है। प्रमोटर 44 से बढ़ के 46.22 पे हो गया है, और एफआईज 14% से बढ़ के 19 पे हो गया है। एफआईज पोजीशन बढ़ा रहे हैं, आप निकल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगा भैया ये शेयर चल चुका है, 160 की चीज 200 की बहुत है, प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। ठीक है, आपका सोचना गलत नहीं है, उनका भी सोचना गलत नहीं है। अब इसके अंदर में आपको बेस्ट शेयर कौन सा लगता है, इसके ऊपर किसके ऊपर डिटेल वीडियो होनी चाहिए, क्या आपको पसंद आ रहा है पावर सेक्टर में ओवरऑल, तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर इसके थोड़े पीएनएल की बात करें तो पीएनएल भी अगर देखेंगे ठीक ठाक से, जो साल का पीएनएल है बहुत बढ़िया है। 300 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा 600 करोड़ का टीटीएम प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, विच इज वेरी वेरी एक्सीलेंट। क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर भी 100 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 200, 250, 300 करोड़ तक जा रहे हैं। तो ये अमेजिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हैं इस कंपनी के। तो ये कंपनी भी आपकी वॉच लिस्ट में कम से कम चली जानी चाहिए। इसके अलावा इस न्यूज में 2 कंपनी और भी हैं जो ऊपर में अगर आप न्यूज को स्क्रॉल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही कमाल है। देखिए, इन अनदर बल्क डील ऑन दी बीएसई 2 entities acquired shares of GMR Power and Urban Infra for over 45 crores। GMR के ऊपर अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जीएमआर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कुछ इनसाइट इस वीडियो से मिला होगा। उम्मीद करता हूं ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में एटलीस्ट चले जाएंगे। फाइनल बाय या सेल जो करना है वो आपकी मर्जी है, इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, डू कमेंट बिलो एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।